चलिए, व्याकरण का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हम चल रहे हैं। व्याकरण हमने आपको इससे पहले भी बताए थे, लेकिन आज जो है कुछ व्याकरण की अनोखी बातें के बारे में चलते हैं। तो ये मोस्टली जो होता है क्लास 12th के लेवल में पूछा जाता है। तो देखते हैं व्याकरण का पहला भाग। सबसे पहला भाग है क्या, भाषा। भाषा कहता है कि सार्थक उच्चारण को ही भाषा कहते हैं। अगर व्याकरण के लेवल का है तो व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके द्वारा, भाषा उस शास्त्र को कहते हैं जिसके द्वारा पढ़ने से मन शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है, उसे ही भाषा। इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन किया जाता है वर्ण की प्रयोग। देखो देखा जाए तो इसमें जो है वर्णमाला, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। तो इसमें जो है जैसा कि आप देख रहे हैं कि हरस, हरस कहता है जिन स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हरस स्वर कहते हैं। जैसे ओ, हर्षई, हाँ, हर्षऊ, ये सब में क्या है, ओ का जो उच्चारण होती है मात्रा कम होती है, एक मात्रा में होती है। जबकि दीन स्वर का उच्चारण दो मात्रा को समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, हर्षई का इसमें क्या होता है। अब कहते हैं जिन उच्चारण को सहायता से, की कहते हैं जिन उच्चारणों के स्वर की सहायता से बोले उसे व्यंजन स्वर कहते हैं। अब देखिए को पर स्वर, ये क्या होता है, व्यंजन स्वर होते हैं। अब कहता है व्यंजन 12 घात अंतः स्वर किसे कहते हैं। जिन उच्चारण में जीभ और तालु, दांत और ओठ में हल्का सा स्पष्ट हो। जैसे आपको बता दिए कि जैसे में यो, रो, रो, वो, ये जो चार जो वर्ड है ये मूल रूप से क्या है, अंतः स्वर वर्ण है। अब चलते हैं 12 घात। 12 घात क्या कहता है कि किसी भी शब्दों के उच्चारण किसी अक्षर में बल दिया जाता है उसे 12 घात कहते हैं। जैसे करण और कमल। जैसे को का अक्षर, जैसे को या मो में बल दिया जाता है तो रो और मो को क्या कहते हैं, 12 घात। और इन सभी का शब्द पूरे शब्द पर ही 12 घात कहते हैं। अगला है, नेक्स्ट है, आप कहता है कि जैसे कि आपको बताए थे कि अर्थ, देखिए अल्प प्राण कहते जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ा थोड़ा श्रम करना पड़े या कम श्रम, जिससे हम हकार की ध्वनि नहीं होती। हाँ, तो चल रहे थे आप अल्प प्राण। इसमें क्या होता है कि जिसमें किसमें देखो 135 का सूत्र याद करना है अल्प प्राण में। एक का मतलब हो गया को, ये हो गया गो, ये हो गया उसका जो पांचवा अक्षर होता है अंगो, ये अक्षर। तो तीसरा पांचवा अक्षर को हम क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। जैसे क, ग, अंघो, य, र, व, भी, ये जो चार वर्ड है अंथस का एक रूप क्या है, अल्पप्राण है। अगला है महाप्राण। तो महाप्राण का रहा है कि महाप्राण कहता है जिन शब्दों के उच्चारण में अधिक श्रम लगता है जिससे हमें हकार की ध्वनि निकलता है उसे महाप्राण कहते हैं। और प्रत्येक व्यंजन का दूसरा चौथा वर्ण क, ख या क, ख, यानी इसको हम कहते हैं 24 में। इसमें महाप्राण में क्या होता है 24। और तारम सो, मुदन सो, धन सो हो, ये इसको हम कह सकते हैं, ये क्या है, अश्वती, उष्म, उष्म स्वर, ये क्या है, उष्म स्वर है। तो उष्म स्वर इसको कहा जाता है। मूल रूप से महाप्राण को उष्म स्वर भी कहा जाता है, अल्पप्राण को क्या कहते हैं हम, अंतः स्वर भी कहा जाता है। तो उच्चारण कुछ देखते हैं टेप्स, ठीक है। तो उच्चारण में जैसे आपको कह देगा कि उच्चारण में वर्ण, तो कंठ, कंठ का जो होता है जैसे ओ आ, ओ आ को वर्ग का पूरा को, ख, ग, घ, अंग और विसर्ग हो, ये जो चार जो शब्द होता है कंठ से बोला जाता है। आप जब भी उच्चारण कीजिएगा कंठ, कंठ का जो होता है क, तो क कुछ में होता है, कंठ में। अब अगला है जैसे कि इसमें होगा कंठ के बाद होता है तालु। तालु का उच्चारण हर्षई का, दूधी का, हसी का और दूधी का, चो, छो, जो, झ, य और यो, सो, ये जो दो गो वर्ड है इसमें जो होता है तालु से उच्चारण इसका किया जाता है मुंह। उसके बाद मुर्दा, मुर्दा का जो री, 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 टो वर्ग, टो, ठो, ढो, ढो, अंधो, अंगो, टो, ठो, ढो, ढो, नो,
और ये इसके बाद रस। ये जो चार को दो को शब्द है री और रस, ये जो होता है किस रूप से, तो मुर्दार से बोला जाता है। उसके बाद दांत। आप देखो कि आपकी जो जीवा होता है जैसे त थ द ध न, तो इसमें क्या होता है कि दांत और जी का क्या हो रहा है, स्पर्धा हो रहा है। और उसके बाद री और रस, ये जो दो को जो वर्ड है इसमें जो होता है कि दांत से बोला जाता है। अगला है ओठ। ओठ में क्या होता है कि हर्षऊ का दूधू का, हर्षऊ का दूधू का यो और प फ ब भ मो, ये जो दो वर्ड है, ये जो यहाँ से यहाँ पे वर्ड है, ये जो किसमें बोला जाता है, तो ये हमारे ओठ से निकलता है। अपने जैसे कहते हैं ओ आ अति हर्षऊ दीर्घऊ, तो ओठ का उच्चारण इसमें बेसिक होता है। अब उसके बाद कंठ और नासिका। कंठ नासिका में ड और तारु में होता है नासिका में यो, तो तारु नासिका में क्या होती है, यो। अब उसके बाद यहाँ तो उसके बाद यहाँ है ओठ नासिका, कंठ नासिका में जो होता है ड और तारु नासिका में यो का प्रयोग होता है। और मुदा नासिका में नो या ओठ नासिका में मो और तारु नासिका में अ या अ। कंठ और तारु में अ या ओ, कंठ और ओठ में ओ और अ होता है। कहता है दंत ओठ में व, दंत और ओठ में जो बोला जाता है वो व का अक्षर होती है। बाकी जो होता है नासिका में अनुस्वर होता है, सिर्फ नासिका से अनुस्वर जो बोलते हैं होना है। अघोष क्या होता है, अघोष वर्ण। अघोष वर्ण का हम जब बोले थे उसमें कहता है बोले थे जैसे क ब ड ज झ, ये इस रूप में जो जितने भी अक्षर है, तो जैसे इस अघोष का आप देखना है, देखो 345 अघोष में ये सूत्र याद करना है 345, और घोष में 345 वर्ड याद करना है, और अघोष में कितना 12 वर्ड, तो कितना जी, तो 12 वर्ड उसको याद करना है, तो 12 वर्ड ही उसमें याद करना है बस। तो इस रूप से होता है। आज चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की ओर, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है देखते हैं। तो पहला है कि हमने आपको बताए थे कि हिंदी में उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है, ऑप्शन नंबर सी। अब कहता है फो का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो फो का उच्चारण हमने बताए थे कि हमारे ओठवा से फो का उच्चारण होते, तो ओठवा क्या है, ओठ से, ऑप्शन नंबर डी। ए का उच्चारण किस वर्ण का उदाहरण है, अति ध का। आप कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अंथस का उच्चारण है। अंथस का मतलब य र वो, ये सब क्या है हमारा अंथस, ऑप्शन नंबर। अब 6 नंबर का आता है ड का उच्चारण कहाँ से होता है, हमने बताया को वर्ग खो वर्ग ये हमारे कंठ से ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। कहता है बो का उच्चारण कहाँ से होता है, तो बो का उच्चारण ओठ से होता है, क्योंकि पो वर्ग जितना होता है वो ओठ से ही होता है। अब कहते हैं टो का उच्चारण कहाँ से होता है, टो का कहाँ से होता है, मुर्दा से। अब चलते हैं नेक्स्ट अगर, तो 10 नंबर का है कि मो का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो मो का उच्चारण हमारे ओर से है, ऑप्शन नंबर बी। कहता है कि यो रो वो, ये कौन सा वर्ण हमने आपको बताए थे, अंथस वर्ण। उसके बाद दुर्घु का ध्वनि का उच्चारण होता है, तो वो क्या होता है, ओर से। अब कहते हैं घो का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। हो का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। अब कहता है कि हिंदी भाषा में लिपि कौन है, लिपि कौन है, तो हिंदी भाषा में हमारे देवनागरिक लिपि है। कहता है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। अब कहते हैं निम्नलिखित में उष्म वर्ण है, तो सारांश क्या है, हमारे उष्म वर्ण है। तो आ रहा है नेक्स्ट। नेक्स्ट है कहता है निम्नलिखित में कौन सा अंथन स्वर्ण है, तो वो क्या है, ब। वह क्या है, हमारे अंथन स्वर्ण। कहते हैं जो व्यक्ति सार्थक उच्चारण का करते हैं, तो वो भाषा की करते हैं, भाषा। विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठ से, कंठ। अब उसके बाद हम बताए थे कि संज्ञा, संज्ञा में क्या होती है, संज्ञा भी आप थोड़ा देखिए थे। संज्ञा, संज्ञा जो होता है 2 नंबर, कहता है किसी भी व्यक्ति या
वस्तु के भाव आदि के नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे पत्थर, मनुष्य, और क्या होती है? पत्थर और मनुष्य, पत्थर, मनुष्य और संज्ञा होते हैं। और संज्ञा के 3 भेद होते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा की किसी विशेष व्यक्ति का क्या होती है? बोध होती है। और जैसे तुलसीदास, पटना, राम, बीमार, इसमें क्या व्यक्ति में बोध होती है। अगला है क्या? जातिवाचक। तो जातिवाचक का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की संज्ञा की किसी नाम या संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जैसे गाय, पहाड़ आदि, ये सब में क्या होती है? संपूर्ण कार्य के बोध कराती है। भाववाचक कहता है किसी भी भाववाचक संज्ञा में पदार्थ, धर्म या गुण का बोध हो। जैसे अच्छाई, चौड़ाई, मिठास, इस सब में क्या है? गुण के